हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जितने भी ये जो ट्रायंगल पे क्वेश्चंस आते हैं ना, जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी और जितने भी ये एसएससी के एग्जाम्स हैं, और इनमें जो फिगर काउंटिंग वाला देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। और इसमें ना हमें जितने भी ये ट्रायंगल्स होते हैं इन सभी को वैसे नहीं काउंट करना होता है, हमें कॉमन सेंस लगा के उंगलियों पे काउंट नहीं। इन सभी के पीछे एक कंसेप्ट होता है भाई, और उसी कंसेप्ट को आज हम देखेंगे, रिविजन करेंगे। एक ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम वाला वीडियो नहीं होगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो आप इसको आराम से देखो और सारा आपका ट्रायंगल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेके चलूंगा और एकदम अच्छे क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें बोला है कि इसमें हमें ट्रायंगल गिनना है। अब ये तो ट्रायंगल बहुत ईजी है भाई, ये वाला ट्रायंगल तो बहुत ईजी। आप ऐसे कहोगे एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, दो ट्रायंगल, दो इसका करेक्ट आंसर है। नहीं, ये तो इजी है, बिल्कुल है इजी। लेकिन एक ट्रायंगल ये है अपना, और एक ट्रायंगल ये है, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो है। तीन ट्रायंगल है ना ये, तो तीन ट्रायंगल इसका करेक्ट होगा, ना कि डी होगा। अब देखो ये बात आई, चलो इतना तो मुझे भी पता है कि आपको पता होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं गिनना कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और फिर एक ट्रायंगल। अच्छा इसमें गिन के बताओ, एक ट्रायंगल ही, एक ट्रायंगल ही, एक ट्रायंगल ही, और ये चार। क्या इसमें चार ट्रायंगल है? क्या इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है? नहीं भाई। जैसा आपने ये वाला डायग्राम तो बड़ा इजी था, आपने इसमें काउंट कर लिया, लेकिन इस वाले डायग्राम पे आप कैसे काउंट करोगे? देखो भाई, इसके लिए ना एक अलग ही ट्रिक बनाई गई है। वो ट्रिक क्या है? जैसे जब भी इस तरीके के ट्रायंगल्स आए जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखें, तो उसकी नेमिंग कर दो, जितने भी आपको साफ साफ ट्रायंगल दिख रहे हैं। जैसे एक ये रहा, फिर दो, फिर दूसरा ट्रायंगल ये है, फिर तीसरा ट्रायंगल ये है। और इन तीनों नंबर को जब आप प्लस कर दोगे ना, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर के अंदर कितने आ जाएगा? तीन तीन छः। इसका मतलब इस टोटल फिगर के अंदर टोटल छः ट्रायंगल है। अब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, विजुअलाइज भी करवा सकता हूँ। आप यहाँ पे देखो भाई, ये एक एक ट्रायंगल तो आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ये तो सभी को दिखाई दे रहे हैं तीन। और एक ये सबसे बड़ा वाला अपना ये चार ट्रायंगल दिख रहा है, सबको ये दिख रहा है मतलब। अब जो वो दो ट्रायंगल वो कौन से हैं? क्योंकि यहाँ पे टोटल छः, चार मैंने आपको दिखा दिए। देखो दो ट्रायंगल ये है, पांचवा ये है, और अपना छठा ये वाला है, मतलब दो दो ट्रायंगल को मिक्स करके। तो यहाँ पे दो दो ट्रायंगल को आपस में मिक्स करके भी एक नया ट्रायंगल बन रहा है, तो वो भी काउंट होगा। आई बात समझ में? अब जैसे थर्ड वाला फिगर करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ, एक दो तीन चार पाँच छः। छः का मतलब यहाँ पे इन सभी को प्लस करना पड़ेगा। छः पाँच 11, चार 15, 3 18, 2 20, 21। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे 21 ट्रायंगल है। अब एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर तो इसने 6 पार्ट हमने करे, क्या पता कुछ ऐसे ट्रायंगल आ जाए जिसमें 9 9 10 10 पार्ट हमको करने पड़े, 9 9 10 10 पार्ट। तो आप वहाँ पे आप बैठ के इस पे प्लस थोड़ा ना करोगे, इसके लिए भी एक ट्रिक होती है भाई, और जो बहुत ईजी होती है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मुझे 6 कंसेक्यूटिव नंबर का सम करना है, मतलब 1 + 2 + 3 कर करके, इस तरीके से कर करके मुझे 6 तक प्लस करना है। तो ये जो 6 है ना, जो आखिरी नंबर है, इसका अगला नंबर क्या है? 7। 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसका एवरेज ले लो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जाएगा 3 बार में, 7 × 21। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे 21 ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे 6 की बजाय यहाँ पे सपोज 12 तक होता, 12 तक होता, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बन रहे होते, तो ये पूरा 12 तक होता। तो 12 का अगला नंबर क्या है? 13। और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ जाएगा 6 बार में, 13 6 78। इसका मतलब कुल मिला के इसमें 78 ट्रायंगल होता। लेकिन अभी तो ये 6 तक ही नंबर गया, तो 6 का अगला नंबर 7, 7 6 42, 42 का हाफ 21। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे 21 है। आपको अब ऐसे नहीं करना कि इन सभी को प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस सवाल में देखो, अभी तक हम क्या करते थे, केवल ऐसे था हमारे पास केवल ऐसे वाले टाइप के सवाल थे। लेकिन अब क्या है ना, मैं उसमें बीच में एक डिवाइड भी खींच दूंगा। अब जब मैं डिवाइड खींच दूंगा ना, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका मतलब एक तो कंप्लीट ट्रायंगल ये वाला है, और एक जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो ये वाला है। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि यहाँ पर ये जो डिवाइड कर रहा है वो शुरू से लेके पूरा अंत तक कर रहा है। मतलब जितने बड़े वाले में बनेंगे ना, उतने ही छोटे वाले में बनेंगे। बस यही है कि ट्रायंगल की लेंथ छोटी रहेगी, हालांकि बनेंगे तो उतने ही। तो हमें यहाँ पे लेंथ से मतलब है ही नहीं, हमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ से मतलब है, नंबर ऑफ फिगर्स कितने यहाँ पे। तो आप एक में काउंट कर लो, फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। भाई एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी में भी काउंट कर लो, या तो बड़े वाले में छोटे वाले में, अगर मैं छोटे वाले 1 2 3 4 5 6, भाई अगर 6 यहाँ पर है तो यही तो चीज़ आगे इसने बढ़ा दी है, तो जितने ऊपर वाले में उतने नीचे वाले में भी होंगे। तो यहाँ कितने आ जाएंगे मेरे? 21 ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि 6 है, 6 7 जब 42, 2 को डिवाइड 42 को डिवाइड करोगे 7 21, 21 ट्रायंगल मेरे ऊपर वाले में है, 21 नीचे वाले में भी होगा। तो 21 + 21 42, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी आप प्लस में ऐसे मत करो कि 21 + 21, नहीं, 21 की 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अभी आगे मान लो, अभी अगर
आगे मान लो कहीं एक में 43 ट्रायंगल होगा, अब आप 43 43 43 प्लस थोड़ा ना करोगे, 43 की 3 4 5 जितनी बार भी है उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे अगला सवाल अपना इसी तरीके से इस पे देखो। अब अगर मैं सबसे पहले गिनूं, भाई सभी में बराबर नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, इसमें भी बराबर होंगे, इसमें भी बराबर होंगे, इसमें भी बराबर होंगे, इसमें भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइड किया गया है वो शुरू से लेकर अंत तक किया गया है, सभी ट्रायंगल्स को पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट हैं? एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। या आप ये पार्ट ना गिनने के बजाय आप ये भी गिन सकते हो, लाइन्स भी गिन सकते हो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। इसका मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगर एक में मुझे पता चल जाए। तो मैं किसी में एक में पता कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 का अगला नंबर 7, 7 6 42 का हाफ 21, इसका मतलब 21 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा पूरे फिगर में कितने ट्रायंगल है। तो 21 4 जा 84, 84 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अब अभी तक जितने भी हम सवाल यहाँ पे करें, सबसे पहले तो हमने एकदम सिंपलेस्ट टाइप स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैंने पूरा का पूरा डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने 3 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर उसने अलग तरीके से डिवाइड किया है, यहाँ पे उसने शुरू से लेके अंत तक डिवाइड नहीं किया है। इसका मतलब जो इस पार्ट में होगा वो इस पार्ट में सेम सेम नहीं रहेगा। इस बार उसने 3 3 को डिवाइड किया है, मतलब कुछ कुछ पार्ट को ही डिवाइड किया है। तो यहाँ पे मुझे मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बड़े वाले फिगर में काउंट करूंगा, फिर इस वाले फिगर में काउंट करूंगा, फिर इस वाले में काउंट करूंगा, फिर इस वाले काउंट, और वो भी इजी है भाई, हम ओरली कर सकते हैं बिना पेन उठाए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नंबर कर लो या मन में ही सोच लो, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 21 ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि 6 का अगला नंबर 7, 7 6 जब 42 का हाफ 21, 21 तो अपने सबसे बड़े ट्रायंगल में होगा। अब अगर मैं इस 3 ट्रायंगल में देखूंगा, देखो ये 3 ट्रायंगल ना इसमें काउंट हो चुके हैं, मतलब ये 3 नहीं हुए, ये पूरे ट्रायंगल, ये जो बड़े वाले 3 ट्रायंगल है वो काउंट हुए, लेकिन यहाँ पे इसने बीच में डिवाइड करके इस ट्रायंगल को इसने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो ये जो 3 ट्रायंगल है वो काउंट नहीं हुए, ये बड़ा वाला काउंट हुआ है ना कि ये छोटे छोटे वाले। तो इन ट्रायंगल में अब ये जब छोटे हो गए तो इसकी लेंथ मतलब जब छोटी हो गई यहाँ तक ही रह गई, तो ये अलग ट्रायंगल हो जाएगा अपने बड़े वाले ट्रायंगल से, बिल्कुल। तो अब मैं इसको अलग से गिनूंगा। अब अलग से गिनने के लिए यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3, 3 3 6, इसको तो ऐसे ही मैनुअली काउंट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी देखो इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3, 3 3 6, तो यहाँ पर 6 प्लस कर दो फिर से, और यहाँ पे देखो 1 और 2, इन दोनों को प्लस करोगे, 1 और 2 मतलब 3, तो यहाँ पे बस इतना ही है, बस और कुछ करना ही नहीं है। तो 6 6 12 3 15, 15 और 21 36, 36 मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने से पहले बोलूँगा वीडियो को पॉज करो और खुद करो भाई, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक वो कंसेप्ट एक आपके माइंड में नहीं बैठेगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो फिर उसके बाद अपना आंसर मैच कर लेना। भाई सबसे पहले तो हम सबसे बड़े वाले ट्रायंगल में गिनेंगे कि यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है, 6 का मतलब 21 ट्रायंगल होगा, बिल्कुल। अभी भी मैं पीछे काउंट करवा के आ रहा हूँ। अब हम यहाँ पे गिनेंगे जो छोटे छोटे के पार्ट हैं। छोटे छोटे पार्ट्स कौन से हैं? एक तो ये वाला पार्ट है, बिल्कुल, एक छोटा वाला ये पार्ट है, और एक अपने ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पे नंबरिंग करो। सबसे पहले अगर मैं इस वाले में नंबरिंग करूँ तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर मैं इस वाले में नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4, 4 का मतलब 4 5 जा 20, 20 का हाफ 10। भाई यहाँ पे 4 तक जा रहा है, 4 का अगला नंबर 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ कर दूंगा मतलब 10। ऐसे यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इसमें 4 ही है, तो 4 तक जाएगा तो अगला नंबर 5, 4 पंजे 20, 20 का आधा 10। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी इसमें 4 ही है, देखो फिर से देखो यहाँ पे अच्छे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके मतलब यहाँ पे रिमूव करके सबसे देखो इस वाले ट्रायंगल में अभी हमने इसमें गिना, इसमें भी 10 ही थे, इसमें भी 10 ही थे, और इसमें भी 10 ही निकलेंगे क्योंकि देखो 4 ही पार्ट में इसको डिवाइड किया गया पूरे ट्रायंगल को, तो इसमें भी 10 ही निकलेंगे। तो 30 और 21, 51 मतलब ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है भाई, बस आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अब यहाँ से देखो हमारा अगला टाइप स्टार्ट हो गया। जब भी आपके सामने इस तरीके से कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा और वहाँ पे इस तरीके से आपको डिवाइड करते करेगा, तो सबसे पहले तो आपको बस इतना गिनना है कि ये इंडिविजुअली गिनने हैं, मतलब 1 2 3 4। अब ये 4 अपना अगला नंबर सबसे बड़ा नंबर आया, इसी की भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दी ने, 4 दूनी 8, 8 ही इसमें ट्राइंगल है। अब कैसे आपको विजुअलाइज भी मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दूंगा थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, सब कुछ आपको भाई यहाँ पे पढ़ाऊंगा। देखो भाई 1 2 3 4 ये तो सब पूरी दुनिया को दिख रही है, 4 तो ऐसे हो गए, 4 मुझे और ढूंढने हैं क्योंकि टोटल इसमें 8 है। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल अपने पास ये हो गया, ऐसे ही इसके अपोजिट एक ट्राइंगल ये हो गया, 2 हो गए, फिर ये अपने पास 3 हो गया, फिर अपने पास ये वाला हो गया 4 हो गया,
4 + 4 8 हो गए। मतलब 4 तो ऐसे इंडिविजुअली बने, सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल थे 4, और 4 वैसे थे जो दो दो को जोड़ के बने, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे टोटल 8 ट्रायंगल हो गए। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे गिनूँ 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, कुल मिला के इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 12 ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें भी गिन लो एक बार, 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो 8 हो गए, 8 दूनी 16, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई ऐसे ऐसे जब फिगर आपके सामने आएंगे ना, तो ये जो पेन से लिखने में भी 2-4 सेकंड आपके बर्बाद होंगे, वो नहीं करना। आपको जितना कम समय में आप इनको सवाल को बना सको, विद फुल स्पीड, विद फुल एक्यूरेसी, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका करना आप कुछ फायदा होगा, वरना नेगेटिव मार्किंग और लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 ट्रायंगल है, ओरली करना है आपको। ऐसे सवाल बहुत इजी होते हैं भाई। अब यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो आप इसमें बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब इसमें 8 है, 8 इसमें है तो इसमें भी 8 ही होंगे। इसका मतलब 16, और 16 तो मेरे ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब 16 तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ ना कुछ गड़बड़ क्या है? मैंने करी है गड़बड़ अपने ट्रायंगल को ढूंढने में। तो यहाँ पे 8 8 16 ट्रायंगल नहीं है, 16 से ज़्यादा ट्रायंगल है। वो 16 से ज़्यादा ट्रायंगल देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, क्या ये ट्रायंगल नहीं बन रहा? जब मैंने दोनों फिगर को जोड़ा तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ये भी तो एक ट्रायंगल बन रहा है जब मैंने दोनों फिगर को जोड़ा। तो 8 8 16, 16 प्लस 2 एक्स्ट्रा बने दो फिगर को जोड़ने के बाद, तो 16 2 18, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे मैंने 4 4 फिगर लिया है भाई, 8 इसमें होंगे, सबको पता है 8 इसमें कैसे होंगे, 8 इसमें होंगे, 8 चौक 32, कुल मिला के 32 तो ऐसे होंगे सिंपल। अब मुझे इतना देखना है इन दोनों को जोड़ के कितने बन रहे हैं भाई। एक ऐसे हो गया, ठीक है, फिर दूसरा ऐसे हो गया, फिर तीसरा ऐसे हो गया। पहले मतलब ऐसे ऐसे वाले गिन लो, फिर ऐसे वाले गिन लेंगे, तो 3 तो ऐसे हो गए, फिर ये अपने पास 4 हो गया, फिर अपने पास ये 5 हो गया, फिर अपने पास ये 6 हो गया। तो 6 32, 6 38, इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं? 38 ट्रायंगल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर आपके अभी भी कन्फ्यूजन है। भाई देखो 8 तो इसमें है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। अब दूसरा पेन लेके मैं समझाता हूँ। देखो भाई, एक ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल। ऐसे ही एक और ट्रायंगल ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल। ऐसे ये भी, मतलब दो फिगर को जोड़ने के बाद भी तो कुछ ना कुछ हमें नया मिल रहा है। ऐसे ही ऊपर भी देखो तो यहाँ पर भी एक नया ट्रायंगल मिल रहा है, ऐसे यहाँ पर भी एक नया ट्रायंगल मिल रहा है, ऐसे यहाँ तो 6 मुझे एक्स्ट्रा ट्रायंगल मिले, 32 सिंपल सिंपल मिले। तो 32 6 38, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला फिगर आपको कभी भी दिखे ना, जैसे ये वाला, तो आपको हमेशा टिक करना है 8 पे। 8 कैसे? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे हो गए, और कोई दूसरा ट्रायंगल है ही नहीं इनके बराबर, इनके छोड़ के, ये जो बड़े बड़े वाले ट्रायंगल हैं इनके अलावा, ये जो बड़े बड़े ट्रायंगल हैं इनके अलावा और कोई दूसरा यहाँ पे बन ही नहीं रहा फिगर को जोड़ने के बाद। आई बात समझ में? जो फिगर को जोड़ने से बन रहा है ना, वो ये छोटे छोटे जो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं केवल वही बन रहे हैं, और ये दो बड़े बड़े वाले तो इंडिविजुअली अगर हम ले तो कुल मिला के यहाँ पे 8 ट्रायंगल होंगे। अच्छा 8 ट्रायंगल, ये सिंपल था, इसको काउंट करो। यहाँ पे तो आपके 8 ट्रायंगल नहीं है, ना ही आपके पास 6 ट्रायंगल होंगे, और ना ही आपके पास 10 और 12 में से। तो आप बताओ, सबसे पहले तो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ही ट्रायंगल निकले मेरे पास ऐसे। अब 5 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, क्या मैं 5 दूनी 10 कर दूं या फिर 12 होगा? भाई बताओ कैसे होगा? देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, जब इसको एक ही बार करते हैं, या फिर कुछ टीचर होते हैं इसको थोड़ा टिपिकल तरीके से पढ़ा देते हैं, मतलब बस काउंट करके दिखाते हैं, लॉजिक नहीं बताते इसके पीछे की लॉजिक क्या है, इसमें कितने ट्रायंगल हैं। देखो आप यहाँ पे जानो, 5 तो हमने छोटे छोटे ट्रायंगल गिन लिए जो अपनी ये सिंपल सिंपल वाले थे। अब आप यहाँ पे गिनो कितनी लाइन्स है, 1 लाइन्स, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, और ये अपने पास 5 लाइन्स। आपको दिखी क्या ये लाइंस? आपको विजुअलाइज हुई? देखो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ भाई। अब ये जितनी लाइंस होंगी ना उतनी ट्रायंगल बनाएंगी। जैसे एक अपना पास एक ये लाइन है, अब एक लाइन मैंने इस वाली लाइन को लिया है, इस लाइन से एक ट्रायंगल मेरे को बनेगा, मेरे पास एक ट्रायंगल मिलेगा, तो एक अपना ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरी लाइन अपने पास ये वाली है, तो इस ट्रायंगल से भी एक ट्रायंगल बनेगा, इस लाइन से भी एक ट्रायंगल बनेगा, तो दूसरा ट्रायंगल अपने पास ये हो गया। फिर मैंने तीसरा ये वाला नहीं लिया था, मैंने तीसरा, तो इससे भी मुझे मिलेगा एक ट्रायंगल, और वो कौन सा मिलेगा? इससे मुझे मिलेगा ये वाला। तो ये अपने पास 3 ट्रायंगल हो गया। 3, देखो इसी में मेरे को 3 ट्रायंगल मिल गए। अब चौथी लाइन कौन सी है? चौथी लाइन ये सबसे बड़ी वाली, देखो चौथी ये वाली, देखो ये थोड़ा सा उधर गया। चौथी वाली लाइन देखो, ये वाली जो है, ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये चौथी वाली लाइन है। अब इससे मेरे पास सामने वाला ये ट्रायंगल बनेगा, ये वाला,
ये वाला जो सामने बनेगा ना, ये अपना चौथा ट्रायंगल है। आई होप आपको समझ में आया। 4 ट्रायंगल मेरे को मिल गए। पांचवा ट्रायंगल देखो हमने क्या क्या नहीं देखा अभी तक। हमने ये वाली तो देख ली, हमने फिर ये वाली नहीं देखी थी। यार गुजुड़ मुजुड़ हो गया। देखो फिर से भाई, यहाँ देखो कितने लाइन्स हैं। एक लाइन ये रही, फिर दूसरी लाइन ये रही, तीसरी लाइन ये रही, चौथी लाइन ये रही, पांचवी लाइन ये रही, और छठी लाइन कौन सी थी? छठी लाइन कौन सी थी? 5 है इसका मतलब। तो कुल मिला के ये जो 5 लाइन्स है ना, तो 5 ही ट्रायंगल बनाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ पे 10 ट्रायंगल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ना कि 12। अब आप ये काउंट कर लेना, मैं यहाँ पे बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ तो अलग ही हो जा रहा है। ठीक है भाई, एक तो ये है अपने पास, ठीक है। फिर अपने पास दूसरा ये वाला बनाएगा, जो जो उसके सामने सामने ट्रायंगल बनेंगे ना, दूसरा अपने पास लाइन ये है, तीसरा अपने पास लाइन ये, चौथा अपने पास लाइन ये है, और पांचवा अपने पास लाइन ये। तो अगर 5 लाइन है तो 5 ही ट्रायंगल बनाएंगी, और 5 वैसे सिंपल सिंपल मिल गए मुझे। तो यहाँ पे कुल मिला के 10 ट्रायंगल है। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे कि इसमें कितने हैं। याद रखना, ये अलग ट्रायंगल है, इसमें केवल 8 बनते हैं और इसमें केवल 10 बनते हैं। इनको तो रट लो भाई, ठीक है, क्योंकि ये यूनिक से फिगर है। अब अपने पास आ गया नेक्स्ट टाइप, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप भी है और सबसे थोड़ा सा हार्ड टाइप भी है, टिपिकल टाइप भी है। अगर आप इसमें कई सारे मेथड्स होते हैं इस ट्रायंगल में, लेकिन मैं आपको सबसे ईजिएस्ट मेथड बताऊंगा और एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। बस आपको देखो, वो फॉर्मूला है थोड़ा सा टिपिकल। वो कैसा फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपोन में 8 करना है आपको। ये 1 की जगह यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा है टिपिकल, देखने में थोड़ा सा डरावना है, लेकिन आपको क्या करना है, जब भी अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अभी आपको फॉर्मूला को याद रखना है। और जब आप टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे, भूल जाओ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो, भूल गए कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा। लेकिन जब भी आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तो अब आपको पता चलेगा ये फिर से मैं भूल रहा हूँ, तब आपको रिवीजन कर लेना है। ये डिमोटिवेट नहीं होना कि मैं भूल जा रहा हूँ यार। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब भी आप रिवीजन करके जाओगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 3-4 दिन नहीं किया तो मैं भूल गया फिर डिमोटिवेट हो जाऊँ, या फिर ये मेथड बेकार है, बार बार भूल जा रहा हूँ। नहीं, रिवीजन करते रहना है भाई, ठीक है। अब ये जो फिगर है ना, ये इवन नंबर ऑफ लाइंस के लिए। जैसे यहाँ पे आप लाइंस देखोगे, एक लाइन ये रहा, 2 लाइन ये रहा, तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 मतलब इवन। तो ये अपना जो फॉर्मूला है वो इवन के लिए है, जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ लाइंस रहे। ऑड का भी सेम है, ऑड का भी सेम है, बस उसमें 1 माइनस कर देना है आपको 8 से डिवाइड करने से पहले। 8 से डिवाइड, जैसे 8 से डिवाइड करते हैं तो पहले 1 माइनस कर देना है इस पूरे मल्टीप्लाई में से, फिर उसके बाद आपको 8 से डिवाइड करना है। अब जैसे इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल अगर हम गिने तो देखो, एक लाइन ये रही और एक लाइन अपने पास ये रही, 2 लाइन है, 2 का मतलब ये इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मतलब मैं 1 माइनस नहीं करूंगा। तो n इंटू एन प्लस 2 बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, n प्लस 1 अपॉन में 8 है। तो n की जगह अगर मैं 2 रखूँ, फिर यहाँ अगर मैं 2 रखूँ, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ अगर मैं 2 रखूँ, 2 दूनी 4, 2 प्लस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ फिर से 2 दूनी 4 और 1 5, और 8 से अगर आप डिवाइड करोगे, देखो 4 दूनी 8, 8 से गया 5 ही बचा, 5 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलें। देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लाइन्स है भाई? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? ऑड है, और है कितनी? 3 है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1, और 8 से डिवाइड करने से पहले मुझे 8 से डिवाइड करने से पहले मुझे 1 से माइनस कर देना, 1 माइनस कर देना। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 प्लस 2 5, और 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 हो गया, और उसमें से 1 माइनस कर देना, फिर 8 से डिवाइड करना है। देखो 5 या 15, 15 7 105, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और 105 में से 1 गया 104, 104 को 8 से डिवाइड करोगे भाई, 13 8 104 होता है, 8 से जब 104 को डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। इसका मतलब कुल मिला के इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं? ऑप्शन नंबर सी, 13 ट्रायंगल है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगर मैं नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन गिनूं, देखो 1 2 3 4 5, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है? 5 है और ऑड है। तो इस सवाल का आंसर आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, जरूर बताना। मैं फीडबैक बिल्कुल चेक करता हूँ, कमेंट बिल्कुल चेक करता हूँ। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, और मैं समझूंगा कि हाँ आपको ये फॉर्मूला भी आ गया, और कंसेप्ट जो भी मैंने इस सवाल में करवाए इस वीडियो में, वो आपका अच्छे से रिविजन भी होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आपका कोई डिमांड वगैरह होगा, कोई टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो भाई फीडबैक में जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।